हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के अंदर ही, जिसका नाम है ग्राफ्स। तो ग्राफ्स एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ फिजिक्स में ही रेलिवेंट नहीं है, ये आपके मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है। तो फिजिक्स में जो ग्राफ्स हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो इसको मैं एज अ टॉपिक ले रहा हूँ ताकि हमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन सबको बनाने के लिए बोला जाता है। तो उनको एक मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि किस तरह से उनको हम लोग बना सकते हैं और किस तरह से हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जो हमने नहीं देखे हैं, ताकि एक रफ हम लोग ग्राफ बना सकें। तो वो हम यहाँ देखने वाले हैं, बट ऐसा ये एग्जॉस्टिव नहीं है कि भाई यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं कुछ नोन प्रॉब्लम्स के लिए। तो उससे से आपको ट्रिक लेनी है कि हम कैसे किसी भी क्वेश्चन में किसी चीज के बारे में ग्राफ पूछा है तो हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे इस टॉपिक में एक्चुअल में एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और उसके लिए हमारा मेन फोकस होगा कि हम लोग एक्स वर्सेस टी और v वर्सेस टी और a वर्सेस टी, इन तीनों के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्पीड वर्सेस टी ग्राफ भी होगा, स्पीड और टाइम के बीच में बनाएंगे, और हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ भी होगा। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ऊपर भी हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ग्राफ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूँ कि मैंने एक्स और टी ग्राफ बनाया, एक्स और टी क्या हो गया हमारे पास, ध्यान रखना हम लोग 1D के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्स टी हमारे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हमें ये पता है कि भाई जो हमारे पास dx अपॉन dt होता है, dx अपॉन dt क्या होता है, हमें v देता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हमें इतना पता है कि भाई जो भी ग्राफ यहाँ बन रहा होगा उसका जो स्लोप है, अगर मैं किसी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालता हूँ, क्योंकि हमें पता है ग्राफ में थोड़ा बहुत आइडिया हमें है, क्योंकि मैंने बेसिक मैथ्स में आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना होता है तो जैसे y एक्स ग्राफ है तो हम लोग dy बाई dx करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास x और t ग्राफ है तो हम dx बाई dt करेंगे। तो मान लीजिए अगर मुझे इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x नॉट और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास t नॉट और x नॉट है। इस तरह से हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर dx अपॉन dt को निकाल लेंगे एट t नॉट टाइम, और वो हमें यहाँ की स्लोप दे रहा होगा, जो कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारे पास फाई एंगल बन रहा है तो इसको मैं tan फाई लिख सकता हूँ। और ये tan फाई क्या होगा, ये यहाँ की वेलोसिटी भी दे रहा होगा, कौन से पॉइंट की, x नॉट और t नॉट टाइम की, मतलब जो भी है इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमें ये कुछ बेसिक बातें याद रखनी पड़ेंगी। जो x और t ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है। वैसे अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, अगर मैं v वर्सेस t ग्राफ की बात करना चाहता हूँ, तो v वर्सेस t ग्राफ में अगर हम बात करेंगे तो भाई ये हमने बेसिक मैथ्स में यही तो पढ़ा था हमने, कि अगर मैं यहाँ पर इसमें अगर स्लोप निकालना चाहता हूँ तो vt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, हमें पता है कि भाई अगर इसका हमें स्लोप निकालना है तो dv बाई dt बनता है। तो dv बाई dt जो बनता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहता हूँ dv बाई dt करके, तो वो हमें एक्सेलरेशन देता है उस पॉइंट पे। वहीं पर हमें इसका एरिया भी कुछ दे रहा होता है। तो जैसे अगर मैं किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक का एरिया निकालता हूँ, जैसे मान लीजिए t1 टाइम से मैंने t2 टाइम तक का एरिया निकाला और मैं इसको ऐसे शेड कर देता हूँ, तो भाई हमारे पास एरिया क्या देता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम जैसे एरिया निकालते थे बेसिक मैथ्स में y dx करके, क्योंकि यहाँ पर y होता था, यहाँ पर x होता था। तो वैसे यहाँ पर अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे v dt करके एरिया निकालना पड़ेगा। और हमें ऑलरेडी पता है कि v dt क्या हो जाता है, dx हो जाता है। dx का इंटीग्रेशन dx या ds यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है, कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेके t2 तक। तो बेसिकली हमारे पास जो एरिया है वो हमें क्या दे रहा है, इट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t1 एंड t2। तो ये हमारे पास जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन किस टाइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, t1 और t2 के बीच में जब पार्टिकल था उस टाइम के दौरान बंदे ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वो इस एरिया के दौरान हम पता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एटी ग्राफ की बात करते हैं। तो अगर मैं एटी ग्राफ की बात करने वाला हूं तो यहाँ पर हमारे पास टाइम है और यहाँ पर हमने ए ले लिया है। वैसे ही हम यहाँ पर भी देखते हैं, आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा कि हमारे पास एटी ग्राफ का एरिया और इसका स्लोप हमें क्या देने वाला है। तो मान लीजिए हमने इस तरह का कुछ ग्राफ बना दिया है और इसमें अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकालना चाहता हूँ तो इसका स्लोप हमें क्या देगा। देखो टेक्निकली तो हमें नहीं पता इसका स्लोप, इसका नाम कोई ऑफिशियल नहीं है, बट इसको मैं बोल देता हूँ कि जर्क देता है। ठीक है, एक चीज होती है विच कॉल्ड एज जर्क, और जर्क को हम लोग कहते हैं डीए बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। बट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो जनरली आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई एक्सेलरेशन का स्लोप क्या देता है।
बट हमें ये याद रखना है कि अगर मैं इसका एरिया निकालने के लिए बैठता हूं, तो मान लीजिए यहां से और यहां तक अगर मैं एरिया निकालता हूं, तो मान लीजिए यहाँ पर T1 टाइम है और यहाँ पर T2 टाइम है, और इनके बीच का अगर मैं एरिया निकालता हूँ इस तरह से, तो हमारे पास जो a dt है ना, हमारे पास इंटीग्रेशन करूंगा मैं, हमारे पास क्या आएगा a dt। तो ये जो a dt होता है T1 से T2 तक, ये हमारे पास देता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1। इसको हमें याद रखना है, राइट, कि अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास एरिया जो होता है T1 से T2 के बीच में, वो हमें चेंज इन वेलोसिटी बताता है उन दोनों टाइम्स के बीच में। इसका जो हमारा स्लोप है वो जर्क देता है, लेकिन हमें उसको पढ़ना नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है उस टाइम के अंतर्गत, और उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन दे रहा होता है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा होता है, उसका एरिया हमें कुछ नहीं देता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें अगर हमें याद है तो इसके बेसिस पे हम एक एलिमेंट्री लेवल पे ग्राफ को बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग ग्राफ कैसे बनाना होता है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक चीजें, बेसिक क्वेश्चन उठाऊंगा और उन क्वेश्चंस की ग्राफ बना के देखेंगे हमारे पास कि कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी कि मैंने एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है कि भाई हमने क्या किया कि एक सिंपल सी मैंने कार ले ली, ठीक है, और ये जो कार है, मान लीजिए इस तरह से हमने एक कार बनाई है, और ये जो कार है वो इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अब आपको क्या बोला गया है कि प्लॉट x वर्सेस t टाइम, ये x वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ एंड a वर्सेस t ग्राफ। आपको बोला है कि इन तीनों को प्लॉट करिए, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों को एक एक करके प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों को एक ही लाइन में प्लॉट करता हूं ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि भाई हो क्या रहा है, हम पूरे मोशन को अच्छे से देख पाए कि क्या हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि पहले मैं क्या करूंगा, AT ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, VT ग्राफ बनाऊंगा, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, XT ग्राफ बना देंगे। ऐसे करके एक एक करके हमें सभी ग्राफ बनाने, एक ही लाइन में इसलिए बना रहा हूं ताकि हमें आइडिया लग जाए भाई क्या क्या होने वाला है। तो ये हमारे पास है XT ग्राफ, ये हमारे पास हो जाता है क्या, VT ग्राफ, और ये हमारे पास हो जाता है क्या, AT ग्राफ। ये हम उल्टा कर लेते हैं, पहले मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लेता हूँ, फिर VT ग्राफ बनाते हैं, फिर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, XT ग्राफ बना दिया। अब मेरी बात सुनिए, AT ग्राफ मैं पहले इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज वो बनाना बहुत आसान है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एक्सेलरेशन कार के पास है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो मुझे पता है कि भाई हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू 0 0 0 होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको अगर ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है, क्योंकि हर पॉइंट पे 0 है, बस ज्वाइन कर दो उसको। आप इस टाइम पे देखोगे 0 है, किसी भी टाइम पे देखोगे वैल्यू 0 है, आप ज्वाइन कर दीजिए, आपको एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है। VT ग्राफ की बात करेंगे तो VT ग्राफ में भी आप देखिए हर इंस्टेंट पे 5 ही है। तो अगर हर इंस्टेंट पे 5 है तो आपको पता है क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड को मार्क कर दीजिए, इधर हो गया 5 मीटर पर सेकंड, एंड आपकी हर इंस्टेंट पे क्योंकि 5 है इसलिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए और ये आपको मिल जाएगा कि भाई हर इंस्टेंट पे, हर टाइम पे आपको 5 ही मिलने वाली है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ प्रूफ भी हो रहा है, जो हमने अभी बात की थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है। अगर मैं इसका स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा तो आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट है। या यूं कहें कि इसका जो एंगल है हमेशा एक्स एक्सिस से 0 बना रहता है। तो उससे क्या पता चलता है कि VT ग्राफ का स्लोप 0 है। VT ग्राफ का स्लोप 0 होने का मतलब है एक्सेलरेशन भी 0 है, जो कि कंप्लीटली दिख रहा है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं XT ग्राफ की। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम उसको किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। जैसे XT ग्राफ हमें पता है उसका स्लोप हमें क्या रहता है, ध्यान रखना जब भी आप किसी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो उसका स्लोप और एरिया के बारे में थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है। तो जैसे XT ग्राफ की बात करते हैं तो XT ग्राफ हमें पता है, देखो अभी उन्होंने ओरिजिन दिया नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि जहां कार खड़ा है वहीं पर ओरिजिन है, यानी ग्राफ आपका ओरिजिन से ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 था। अब क्या होने वाला है कि मैंने बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, क्योंकि dx अपॉन dt क्या होता है, dx अपॉन dt होता है v, और जो कि इस केस में कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर स्लोप कांस्टेंट है और अगर हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है तो आपको भी पता है कि ऐसा कौन सा ग्राफ होगा जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, नॉन जीरो है, कांस्टेंट है और ओरिजिन से पास हो रहा है। जिसने भी थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स पढ़ा है उसको पता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हम सीधा सीधा ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास इस कांस्टेंट स्लोप के साथ ऐसी लाइन हमारे पास बनी हुई होगी। सो द स्लोप विल बी कांस्टेंट इन दिस केस, और यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा वो आपको 5 के बराबर दिख रहा होगा,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं वो कर सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स मैं इसको अच्छे से अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर सकता हूं, बट आई डोंट थिंक कि इतना बेसिक में हमें जाने की जरूरत है कि भाई हमारे पास ये हर सेकंड में 5-5 मीटर कवर कर रहा है। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि भाई हमारे पास 1 सेकंड अगर बीत गया तो ये ऊपर 5 मीटर से चढ़ गया होगा, ठीक है। अगला 1 सेकंड बीता तो ये 10 मीटर हो गया होगा, राइट। अगला एक और सेकंड बीता तो हमारे पास कितना हो गया होगा, 3 सेकंड में 15 मीटर हो गया होगा, ठीक है। एक और सेकंड बीता, 4 सेकंड पे 20 मीटर हो गया होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक लाइन है, इन दोनों का स्लोप निकालिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10-5/1, इसमें 15-10/1, 20-15/1। तो सभी केसेस में आपको दिख रहा है, आप कैसे भी समझना चाहें, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैथ्स की इंफॉर्मेशन है, मैथ्स के बारे में जानकारी है, तो आपको पता है कि अगर इस ग्राफ का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और क्योंकि स्पीड पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा, तो उस केस में हमारे पास लाइन ही बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला ग्राफ मेरे ख्याल से होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते रहेंगे, और फिर हम देखते हैं कि भाई हमारे पास ग्राफ कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए, यहीं पर अगर मैं ऐसा बोल देता कि नहीं यार, मैं थोड़ा सा चेंज ऐसा कर देता हूं कि मैं इस पार्टिकल को पीछे की तरफ स्पीड देता हूं, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की। ऑरिजिन मैंने इसी को बोल दिया है, हालांकि मैंने बोला था कि जिस डायरेक्शन में भी स्पीड होती है आप उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, बट मैंने ग्राफ में बोल दिया कि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, या ग्राफ में दिया हुआ है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली वो वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है, राइट। तो मैंने बोला कि भाई इसके लिए भी हमें तीनों ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो देख लो भाई हम कैसे प्लॉट करेंगे तीनों ग्राफ्स को। तो 1 बाय 1 हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में एक्स पे रुकेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव बनने वाला है, तो थोड़ा सा मैं ग्राफ को आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, राइट। लेट्स मेक इट इन द मिडिल, राइट। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए वर्सेस टी ग्राफ हम पहले बनाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या बनाएंगे, वी वर्सेस टी ग्राफ बनाने वाले हैं, और फिर हम बात करने वाले हैं किसकी, एक्स वर्सेस टी ग्राफ की बात करने वाले हैं। अब लेट्स सी कि क्या होता है, एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर मैं ए वर्सेस टी ग्राफ की बात करता हूं, तो यहां पर भी आपको दिख रहा है कि भाई एक्सेलरेशन 0 है, तो आपका आगे समय के साथ हमारे पास क्या होगा कि एक्सेलरेशन 0 आएगा। इसको मैं सीधा ही कर देता हूं, हर टाइम पे 0 है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, लेकिन वेलोसिटी इस टाइम पे -10 है, तो यहाँ पर -10 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, तो हमारे पास इस तरह से नीचे की तरफ ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिकॉज वेलोसिटी आपकी चेंज हो नहीं रही है, ये भी कांस्टेंट ही है समय के साथ। इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। आपको पता है कि dv/dt जो होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका स्लोप 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रहा है ना। हमने अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है तो इसका स्लोप हमारे पास 0 है, ठीक है। इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो उसका हम अभी यहाँ कुछ यूज कर नहीं सकते। हम एक्सटी ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। अब देखो भाई, एक्सटी ग्राफ में हमें पता है कि dx/dt जो होता है, dx/dt हमारे पास v होता है, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट है, राइट। लेकिन यहाँ पर -10 है, तो आपको पता है कि भाई स्टार्ट तो ये ग्राफ ओरिजिन से ही होना है, लेकिन इसका स्लोप नेगेटिव है। तो आपको पता है कि स्लोप अगर नेगेटिव है और कांस्टेंट है तो एक लाइन ही बनती है और डाउनवर्ड लाइन बनती है। तो हम कह सकते हैं भाई इसका लाइन इस तरह से कुछ बनेगा, कांस्टेंट होगा, और इसका जो स्लोप है वो -10 होगा। -10 सिंबलाइज करता है कि ये ग्राफ नीचे की तरफ बनने वाला है। तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। कैसे, देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसमें हल्का सा एक ट्विस्ट लाते हैं कि यहां पर मैं एक एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर का इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बन गया है, राइट। देखो, आगे बढ़ने से पहले देखो, इसमें एक्सटी ग्राफ बनाने में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हम लोग एटी और बीटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। एटी ग्राफ की बात करते हैं, तो पहले एटी प्लॉट करेंगे हम लोग, है ना। फिर हम लोग वीटी प्लॉट करेंगे, और बाद में लास्ट में हम लोग एक्सटी प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी,
एटी प्लॉट करने वाले हैं, तो देखो अब थोड़ा ग्राफ में चेंजेस आने लगेंगे। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास 1 है और कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ग्राफ है और वो हमेशा उतना ही रहता है। तो आप आराम से कर सकते हो कि भाई ऐसा हॉरिजॉन्टली हमारा ग्राफ बनेगा और कंटिन्यूसली चलता रहेगा, क्योंकि मोशन कभी रुक नहीं रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है वो v = u + at से लिखी जाती है। यानी अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v लिखना चाहता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज 5 प्लस at, a इज 1 * t, यानी 5 + t की तरह से हमें ग्राफ, मतलब ये इक्वेशन आती है। अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी y = mx + c वाला ग्राफ बना रहा है, वेयर v हमारे पास y है और जो t है वो x है। तो स्लोप 1 दिख रहा है और स्टार्टिंग यहाँ होगा 5 से, राइट। ये थोड़ा बहुत हमें अगर आता है तो ग्राफ में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर मैं t = 0 पुट करता हूँ, इसका मतलब हमारे पास जो स्टार्टिंग होगी वो 5 मीटर पर सेकंड से होगी, वो कि ट्रू भी है बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 थी। लेकिन अब हमारे पास 45 डिग्री, क्योंकि स्लोप हमारे पास कितना है, स्लोप आपका होगा 1 के बराबर dv/dt, ये हमारे पास 1 है, तो स्लोप अभी भी कांस्टेंट ही है। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो इस केस में अब स्ट्रेट लाइन बनेगी, जीरो नहीं है स्लोप उस केस की तरह। जीरो स्लोप था तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी, इसमें स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक लाइन बनेगी 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब अगर मैं इसका बनाना चाहता हूं तो हमें इस तरह से कंटिन्यूअसली बनाना पड़ेगा, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास 45 डिग्री पे जो है वो इस तरह से हमारे पास वीटी ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, राइट। बन जाएगा इस तरह से। थोड़ा बहुत अगर आइडिया है आपके पास इक्वेशंस का तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बड़ा चैलेंज आता है कि भाई हम लोग एक्सटी ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो एक्सटी ग्राफ के लिए मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं ताकि हम इसको बाद में प्लॉट कर सकें। देखिए सुनिए, ओके। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर मैं कभी भी एक्सेलरेशन, ऐसा ग्राफ है जिसके लिए मैं एक्सटी प्लॉट करना चाहता हूं, मान लीजिए एक्सटी ग्राफ है और मैं ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए प्लॉट करना चाहता हूं जिसके पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी भी है और फिर बाद में एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। अब मेरी बात सुनिए क्या होता है, इसको ध्यान से सुनो, ग्राफ कैसा बनना चाहिए। मैंने हमेशा बोला था जब भी हम एक्सटी प्लॉट करते हैं तो हमें उसका स्लोप का खासकर ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें पता चले कि वेलोसिटी के साथ वो मैचअप करना चाहिए। अभी तक हमारे पास जो एक्सटी था वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता था बिकॉज हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। अब नहीं ऐसा होगा बिकॉज वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है। अब देखो होता क्या है, इसमें अगर मैं एक्सटी ग्राफ करता हूं ड्रॉ, तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो स्लोप था, मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूं कि 2 मीटर पर सेकेंड है, और तो मैं अगर स्टार्टिंग में dt इन्फिनिटेसिमल टाइम के लिए बात करता हूं तो इसका जो स्लोप होना चाहिए ग्राफ का वो लगभग कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरह से पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। उसके कुछ इंस्टेंट बाद आपकी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ इंस्टेंट बाद आपका स्लोप फिर से थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। इन्फिनिटेसिमल टाइम इंटरवल्स है, मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। कुछ टाइम बाद फिर से हल्का सा स्लोप बढ़ जाना चाहिए, फिर आपका हल्का सा बढ़ जाना चाहिए, फिर हल्का सा बढ़ जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूटी में लेके आता हूं, ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, अगर मैं जूम आउट करता हूं तो मुझे ऐसा दिखेगा कि आपका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये ग्राफ जो होता है इसको हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है। वहीं पर अगर मैंने ऐसे बोला होता कि नहीं यार मैं क्या करूंगा कि स्टार्ट वहीं से कर रहा हूं, लेकिन अब मैंने इसको स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड की, लेकिन अब मैं एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दूंगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव दी हुई है। अब इसमें क्या होने वाला है कि भाई इसका x वर्सेस t ग्राफ का इनिशियल स्लोप तो पॉजिटिव होगा, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि ये इन्फिनिटेसिमल टाइम का है, छोटे से टाइम इंटरवल में जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड घटेगा। अब स्पीड घटेगा तो स्लोप भी घटेगा, तो हल्का सा स्लोप घट जाएगा अगले टाइम इंटरवल में, फिर आपका हल्का सा फिर घट जाएगा, फिर आपका हल्का सा घट जाएगा। इस तरह से घटते घटते आपका इस तरह का कुछ सीन देखने को मिलेगा आपको। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूटी में बना देता हूं, इसको कंटिन्यूअस कन्वर्ट कर देता हूं, तो आपको लगभग इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये भी हमारे पास पैराबोला ही होगा, ठीक है। तो अगर हमें ग्राफ बनाना अच्छे से सीखना है तो आप बस एक बात समझ लीजिए कि अगर हम एक्सटी ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर मैं एक्सटी ग्राफ बनाना चाहता हूं और एक्सेलरेशन आपने कांस्टेंट लिया हुआ है, ठीक है, आपका ये कंडीशन जरूर है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अब पॉजिटिव है नेगेटिव हम बाद में देखेंगे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपका अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया अगर है तो हम लोग ग्राफ थोड़ा जल्दी फास्टर बना पाएंगे, ठीक है, इतना हमें रुकना नहीं पड़ेगा।
तो सिंपली है कि अगर आपका एक्सेलरेशन 0 होता है तो एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, या तो अपवर्ड स्ट्रेट लाइन या डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में एक्सटी ग्राफ पैराबोला ही बनता है, राइट। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा अगर स्पीड नेगेटिव, मतलब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो। अब ये पैराबोला स्टार्ट किस इंस्टेंट से होगा, जैसे यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कहां से स्टार्ट करना है उसके लिए हमें फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक जो वैल्यूज दी होंगी उसके हिसाब से हम पता कर पाएंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला कैसे बनता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर एक्सटी ग्राफ पे वापस आते हैं। तो एक्सटी ग्राफ में हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, ठीक है, और क्योंकि उस तरफ पॉजिटिव माना है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनना चाहिए। अब क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा और इनिशियल स्पीड पॉजिटिव है, तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली इसका पॉजिटिव को स्लोप होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा स्लोप आना चाहिए, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इनिशियल स्लोप हल्का सा पॉजिटिव है और अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनना चाहिए, यानी इसके अलोंग ही आपका पैराबोला निकल जाएगा इस तरह से। ये तो आपका इस तरह से हम लोग x वर्सेस t ग्राफ आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज अपवर्ड ओपनिंग बनना चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इन दिस केस, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर हल्का सा ऊपर की तरफ उठेगा, ये 0 नहीं बनेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रहा होगा ऐसे, क्योंकि इनिशियल जो स्लोप है वो पॉजिटिव बनना चाहिए, ठीक है, और फिर उसी के अलोंग आप निकाल दो, इस तरह से हमें करना होता है। तो ऐसे हम आसानी से इनको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में क्या करते हैं, मैं एक दूसरा केस और लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। एक केस मैं और लेता हूं, इसमें मैं क्या करता हूं कि नहीं यार, मैं इसमें यही कंडीशन ले रहा हूं सब कुछ, बट मैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल देता हूं, है ना। तो देखिए यहां पर तो हमारे पास स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की है, और एक्सेलरेशन हमारे पास पीछे की तरफ है कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो भाई हमारे पास तीनों ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए तो कोई एक ही बोलेंगे, लेकिन मैं तीनों इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। तो देख लीजिए इसको इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये टाइम हो जाता है, ये भी हमारे पास टाइम है, और ये भी हमारे पास इस तरह से टाइम आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं इसका, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमारे पास ये है, इधर हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम आ जाएगा, और इधर हमें एक्सेलरेशन वर्सेस प्लॉट करना है ताकि हम साइमल्टेनियसली देख सकें, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस या पोजीशन वर्सेस टाइम प्लॉट करना है ताकि हम साइमल्टेनियसली देख सकें कि हो क्या रहा है। यहां पर एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव दिया है माइनस का, क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट मान लिया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर हमारे पास -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, तो इधर हमारे पास कांस्टेंट एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से लाइन बन जाएगी, ऐसे बना सकते हैं, राइट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि स्पीड, देखो भाई स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे होगा u + at होता है, तो 5 - t, तो ये एक लाइन की इक्वेशन लग रही है, y = mx + c, यानी स्टार्टिंग आपकी कहां से होगी, स्टार्टिंग होने वाली है आपकी 5 से, तो 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होने वाला है, और क्या होगा 45 डिग्री का स्लोप है, माइनस स्लोप है, तो नीचे की तरफ लाइन जाएगी इस तरह से आपकी क्रॉस ओवर करके उधर निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। फिर ये चलता चला जाएगा, मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बता रहा हूं। यहां पर कट करने का मतलब है यहां पर स्पीड आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जहां पर भी वो कट कर रहा है वहां पर आपकी स्पीड क्या होने वाली है, 0 हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, ओके। नाउ x वर्सेस t ग्राफ की बात करते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, इसका मतलब हमें पता है कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, इतना पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जान लेते हैं कि भाई स्टार्टिंग में स्लोप क्या है, ताकि हम उसी के अलोंग डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बना सकें। तो भाई इनिशियल स्पीड 5 है, इसका मतलब इनिशियल स्लोप पॉजिटिव होगा, तो इनिशियल स्लोप हमारे पास 5 मान लीजिए, इसके अलोंग कहीं ऐसा होगा। और दूसरी बात एक और ध्यान रख लो, अगर आप ध्यान थोड़ा ग्राफ में दे सकते हो, तो यहां पर आपकी स्पीड या वेलोसिटी 0 हो रही है, और आपको पता है अगर वेलोसिटी 0 है तो उसके लिए, क्योंकि भाई dx/dt हमारे पास क्या होता है, dx/dt v होता है,
तो अगर वेलोसिटी जीरो हो रहा है इसका मतलब स्लोप जीरो होना चाहिए। तो मैं इतना बता सकता हूं कि आपका जब आप ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर रहे होगे तो यहां पर इस वाले टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका जो स्लोप है वो जीरो आ रहा होगा, मतलब इस तरह से यहां पर आपका वर्टेक्स देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको अपना एक वर्टेक्स देखने को मिलेगा ऐसे, ये तो हमारे पास ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है। तो मैंने देखो ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हम लोग इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, नहीं। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें कुछ कुछ चीजों पे ध्यान देना होता है। जैसे मैंने बोला कि भाई पैराबोला बनेगा अपवर्ड डाउनवर्ड, वो हमें पता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देख के हम बता सकते हैं डाउनवर्ड बनेगा। इनिशियल वेलोसिटी 5 थी तो इनिशियल स्लोप हमने पॉजिटिव कर दी, अब ये नीचे की तरफ बनता है, यहां से पैराबोला निकल गया, अब निकल के नीचे मुड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये वाला पॉइंट मैंने बोला वर्टेक्स यहां पर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि वर्टेक्स पे आपका स्लोप जीरो होता है, ये हमें पता है कि भाई स्लोप आपका वर्टेक्स पे जीरो होता है और यहां पर वेलोसिटी जीरो आ रही है तो यहां पर स्लोप भी जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से हम थोड़ा और माइन्यूटली इसको देख सकते हैं और बता सकते हैं कि जीरो वेलोसिटी के अलोंग आपका जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। आप देख सकते हैं ये वाली जो कार है वो एक्चुअल में यहां जाके फिर टर्न लेके वापस चली जाएगी, ये वाला इसका सीन होगा, राइट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे आ रहा होगा जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी। तो हम निकाल सकते हैं भाई वेलोसिटी जीरो कब होगी, 5 सेकंड्स पे हमारी वेलोसिटी जीरो होने वाली है। तो इसका मतलब 5 सेकंड्स की कहानी है, तो 5 सेकंड्स पे हमारे पास जो भी है वो सब हो रहा होगा। 5 सेकंड्स पे आपका डिस्प्लेसमेंट देखो मैक्सिमम हो गया, इसके अराउंड आपका जो x है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ गई है, एंड देन x की वैल्यू फिर घटेगी, फिर नेगेटिव के अलोंग चली जाएगी, तो उस तरफ जाती चली जाएगी। तो आई होप आपको ये वाले ग्राफ्स इस तरह से बनाने आ गए होंगे। अब हमें क्या है ना कि दो और एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात करनी है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ और हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है। सुनिए ध्यान से, हमें ज्यादा कुछ अलग से नहीं करना है। अगर आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट, इस केस में जो पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट भी, तो अगर आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर दिया है तो आपको स्पीड वर्सेस, इससे आप स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं और इससे आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, तो देखो हमें देखो इतना हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब काइनेमेटिक्स के हम लोग बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे कि इंस्टेंटेनियस केसेस में, यहां पर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को प्लॉट कर रहे हैं और हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को प्लॉट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी अगर हमें सिर्फ स्पीड को प्लॉट करना है तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करना पड़ेगा। इसका मतलब है स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसी में स्पीड को प्लॉट करना चाहूं तो भाई जहां जहां पॉजिटिव था वहां वहां तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन जहां नेगेटिव था वहां पर फ्लिप हो जाता है 180 डिग्री से, इसका मतलब ऊपर आ जाता है, मॉड बन जाता है बेसिकली। तो ये है, तो ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाता है। तो ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है इस तरह से, ये यानी आपका ये फ्लिप हो जाएगा। तो आपने इसको 180 डिग्री से फ्लिप कर दिया, ऊपर की तरफ आप ले गए, क्योंकि देखो वैल्यूज जो थी वही रहने वाली। जैसे यहाँ पर वैल्यू आपकी -5 रही होगी तो स्पीड 5 है, लेकिन हमें डायरेक्शन से लेना देना नहीं, तो हमने क्या किया उसको ऊपर पहुंचा दिया +5 में। तो बेसिकली जहां जहां पॉजिटिव थी वेलोसिटी आपकी वहां तक तो स्पीड उसको ट्रेस करेगा, लेकिन जहां नेगेटिव थी वहां पर मॉड लग जाएगा, इसका मतलब 180 डिग्री से टर्न होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ थोड़ा सा पिक्यूलियर इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक बढ़ रहा है और उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाता है ना। क्योंकि यहां पर आप देखो, यहां पर जब से आप इधर से इधर जाओगे ना तो x की वैल्यू बढ़ रही है, उसके बाद x की वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है फिर घटता भी है, लेकिन डिस्टेंस में अलाउड नहीं है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही है। तो बेसिकली जहां से ग्राफ घटना स्टार्ट होता है उस वहां से आप उसको 180 टर्न कर दीजिए। तो जैसे भाई यहां से लेके यहां तक बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ऐसा ही है, इसको रिट्रेस करेगा, यहां से यहां तक आपका इस तरह से बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पॉइंट से वो घटना स्टार्ट किया तो हम लोग यहां से 180 डिग्री इसको फ्लिप कर देंगे। तो 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे, इसका मतलब एकदम ऐसे चला जाएगा, राइट। इसमें मैंने इसको 180 डिग्री फ्लिप कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो गया, मैं अलग से एक बार फिर से इसको दिखा दूंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में राइट नीचे जाना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, इसमें नीचे जाना ही अलाउड नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कभी घट ही नहीं सकता, वो हमेशा बढ़ता ही है। स्पीड घट सकता है ना, तो इसलिए जब तक पॉजिटिव है वेलोसिटी तब तक आपका स्पीड वेलोसिटी को रिट्रेस करेगा, लेकिन जहां से वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता है वहां से 180 डिग्री टर्न देना पड़ता है ग्राफ को। अब ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, ब्लैक वाली लाइन।
यहां बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था, तो जहां तक बढ़ रहा था वहां तक बढ़ा और जहां घट रहा था वहां हम 180 डिग्री से टर्न कर देंगे और हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मिल जाएगा। तो ये ब्लैक वाली जो लाइन है इसकी, मैं चाहूं तो इसको आगे एक्सटेंड और कर सकता हूं। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन जो मैंने प्लॉट की है वो हमारे पास है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मैं इसको थोड़ा सा और मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, देखते हैं। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि हम डिस्टेंस और स्पीड के प्लॉट्स को भी अच्छे से समझ पाए। नाउ लिसन, जैसे मैं आपको एक रैंडम ग्राफ देता हूं, ठीक है, मैं किसी क्वेश्चन को नहीं उठा रहा हूं, मैं सिंपल रैंडम ग्राफ देता हूं। मैंने ये बोला कि भाई हमारे पास एक इस तरह से, मैं बीच में बना देता हूं ताकि इसी में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई यहां पर मैं एक हल्का सा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम आपको मैंने इस तरह से प्लॉट करके दे दिया है। सॉरी, साइन का फंक्शन है, बट ठीक है, उतना जानने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है आपका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, दिस इज हाउ इट इज गिवन नाउ, ऐसे ऐसे दिया हुआ। अब हमने बोला है कि भाई कन्वर्ट दिस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ टू डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करिए, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, आप ऐसे पॉइंट ढूंढिए जिसके बाद से ग्राफ यानी x की वैल्यू घट रही है। देखो यहां तक जाएगा तो x की वैल्यू बढ़ रही है, यहां से आएगा तो x की वैल्यू घटेगी। तो भाई यहां पर x की वैल्यू घट रही है, कहां से कहां तक घटती है, यहां तक घटती है, यहां से फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैंने ए पॉइंट बोला, ये बी पॉइंट बोला, यहां फिर आपकी घटना स्टार्ट हो रही है, एंड दैट्स इट। तो होगा क्या कि जब तक ये 0 से a तक जाएगा तब तक तो इसको रिट्रेस करेगा, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद से घट रहा है, कहां तक घट रहा है उसको देख लेते हैं। तो भाई ये जो b है ना, b के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारे पास यहां आ जाएगा, ये b डैश यहां आ जाएगा, और इसको 180 डिग्री से हम घुमा देंगे। तो 180 डिग्री से घुमाएंगे तो आपका ऐसा कुछ सिनेरियो दिखने वाला है, ये ऐसा, ठीक है। ये सही से नहीं बना, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर। तो यहां पर आपका 180 डिग्री से ये घूम जाएगा ऐसे, इधर 180 डिग्री से आपका ऐसे घूम जाएगा। तो ये बी डैश है, 180 डिग्री से घूम गया, ठीक है। अब देखो यहां बी से लेके सी तक वो टेक्निकली घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तो क्योंकि बी से सी तक हमेशा बढ़ रहा है तो उस केस में हम कोई टर्निंग नहीं करेंगे, उसको बस पकड़ के इसके आगे चिपका देंगे एज इट इज। तो भाई यहां से हमारे पास क्या होगा, यहां से ये एज इट इज इसके आगे चिपक जाएगा। जहां जहां बढ़ रहा है वहां हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां घट रहा है वहां दिक्कत है अपने को, है ना। तो भाई जैसे मान लीजिए यहां पर बढ़ रहा था, तो बढ़ रहा था तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, सी को हमने शिफ्ट कर दिया। लेकिन जहां घटता है वहां दिक्कत है। तो इसके आगे देख लो भाई, इसके आगे ये घट रहा है तो हमें इसको 180 डिग्री टर्न करके फिर हमें करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए 180 डिग्री अगर मैं टर्न करता हूं तो हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा इसमें। तो इस तरह से हमारे पास जो ऊपर वाला ग्राफ है वो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जब तक ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे यहां बढ़ रहा है आपका O से A में बढ़ रहा है तो एज इट इज रिट्रेस करेगा, B से C में बढ़ रहा है तो एज इट इज रिट्रेस करेगा। यहां घट रहा है तो 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा, यहां घट रहा है तो 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। अब तुम लोग बोल रहे हो 180 डिग्री घुमा के यहीं क्यों नहीं रखा भाई, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। तो भाई ये यहाँ पर मुड़ के इधर गया तो ये वाला ग्राफ हमें उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता रहता है हमेशा। तो ये यहां से बढ़ रहा है तो ये सीधा सीधा बढ़ेगा। तो आई होप ये वाला समझ में आ जाओगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है मास्टर करना, लेकिन आप समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आप सीधा सीधा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो जहां जहां वो कम होता हुआ दिखे वहां वहां मार्क कर लो, उसको 180 डिग्री से टर्न कर दो और उसके पीछे चिपका दो। जहां बढ़ता हुआ दिख रहा है उसको बस एज इट इज उठा के उसके पीछे चिपका दो, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहां पर भी नीचे गिर रहा है तो इसको आप 180 डिग्री से टर्न करिए एंड देन उसके सामने चिपका दीजिए, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपको आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। हम लोग क्या करते हैं, एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ और को स्पीड टाइम में कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, देखिए यहां पर, तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का सीन बनाता है कि भाई हमारे पास ये टी है और यहां पर हमारे पास वेलोसिटी वाला ग्राफ है।
तो मान लीजिए हमने क्या बोल रखा है कि भाई यहाँ पर कोई रैंडम ग्राफ में दे रहा हूं, मान लीजिए इस तरह से ग्राफ था, ये यहाँ पर आगे गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर बाद में ऊपर गया, फिर बाद में ऐसे आया। अब मैंने बोला कि भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट v वर्सेस t टू स्पीड वर्सेस t। ठीक है, आप v वर्सेस टाइम ग्राफ को स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करिए। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, इसी ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं करना है स्पीड वर्सेस टाइम में कन्वर्ट करने के लिए। यहां आप आईना लगा दो, ये सारी ऊपर हो जाएंगी, मॉड बेसिकली फंक्शन। अगर मॉड नहीं पता है तो समझ लो बेसिकली जो जो चीजें नीचे की तरफ है एक्स एक्सिस से, क्योंकि नीचे गिरना अलाउड है, कम हो सकती है स्पीड लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो जो पार्ट ग्राफ का नीचे है उसको आपको 180 डिग्री से फ्लिप करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर हमने क्या किया कि इधर हमारे पास नीचे आ गया ऐसे, ये हमारे पास एज इट इज ऊपर की तरफ आएगा, ये भी हमारे पास नीचे है, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इसको एकदम से फ्लिप कर दिया, इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ले गए। उसके बाद हमने क्या किया कि यहां पर आ गए, ऐसा हो गया, एंड देन ये इसको फिर से रिट्रेस करने वाला है ऐसा, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ब्लू वाला है ये बन गया स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ऐसा इतनी आसानी से हम लोग किसी भी ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो यहां पर क्या है ना, यहां पर सिर्फ एक चीज फॉरबिडन है और वो है एक्स एक्सिस से नीचे ग्राफ नहीं होना चाहिए। अगर नीचे है तो आप 180 डिग्री से टर्न करके ऊपर ले आओ, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं करना। यहां पर वो नहीं है, यहां पर क्या नीचे जाना ही अलाउड नहीं है। वी डोंट केयर अबाउट कि भाई ये एक्स एक्सिस से नीचे, तो ऐसा नहीं कि हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, वी डोंट केयर अबाउट दैट। यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होना अलाउड नहीं है इसमें, राइट। उसमें डिक्रीज होना अलाउड है, नीचे आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसमें डिक्रीज होना अलाउड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब डिक्रीज होता है तो 180 डिग्री रोटेट करके कंटिन्यूटी बना देते हैं। यहाँ इंक्रीज हो रहा है, हमें को लेना नहीं, हमने कंटिन्यूअसली शिफ्ट कर दिया। यहाँ डिक्रीज हो रहा है, फिर 180 डिग्री टर्न करके ऊपर लिया। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ऐसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये v वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, आपको बताना है कि इसके करस्पॉन्डिंग आप बताइए प्लॉट a वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आप प्लॉट करिए। ठीक है, आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करिए, आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लॉट करिए। तो यहां पर ही मैं प्लॉट करके आपको दिखा देता हूं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हमें एक प्लॉट कैसे करना होता है। तो ऐसा हमेशा नहीं है कि भाई आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाएगी और उसको बोलेंगे कि भाई इसका VT AT प्लॉट करो, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो कोई आपको एक रैंडम ग्राफ दे दे, VT का दे दे या फिर AT का दे दे और बोलेंगे कि भाई VT और ST का प्लॉट करो, या फिर ST का दे दे फिर बोलेंगे VT और AT का प्लॉट करो। तो आपको सभी चीजों के ट्रांसफॉर्मेशंस करने आने चाहिए। चलिए, तो भाई हम लोग पहले AT को प्लॉट करेंगे, बाद में हम लोग ST को प्लॉट करेंगे। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं AT को प्लॉट करता हूं तो भाई देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, इसमें जो स्लोप है वो पॉजिटिव है इस टाइम तक। मैं इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर लाइंस बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हमको। ओके, नाउ ओके, नाउ लिसन केयरफुली। हमें पता है कि भाई यहां पर VT ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि dv/dt एक एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, जो भी देगा एक सिंगल वैल्यू देगा। इस पूरे टाइम जोन में आपका एक सिंगल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होगा और पॉजिटिव होगा। तो मैं सीधा बता सकता हूं कि भाई यहां पर एक्सेलरेशन मान लीजिए ऐसा कुछ होगा, जो भी वैल्यू होगी हमें एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हम एक आइडिया लगा रहे हैं। यहां पर आपका एक्सेलरेशन 0 होगा बिकॉज यहां पर स्लोप 0, तो हम लोग सीधा दिखा सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन यहां पर इस तरह से होगा और कांस्टेंट होगा, राइट, इधर 0 होगा। यहां की बात करते हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन फिर पॉजिटिव है। अब देखो एग्जैक्टली स्लोप नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो मैं बोल देता हूँ भाई इसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्लोप नेगेटिव है और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। अगर इन्होंने वैल्यू दी होती तो हम निकाल लेते थे कि भाई कितना बड़ा एक्सेलरेशन, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम आइडिया लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन होगा, जो भी होगा नेगेटिव होगा, तो नीचे की तरफ हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया एक्सेलरेशन।
नाउ तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बन गया, एक स्टेप फंक्शन की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हर मतलब जोन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जीरो है फिर भी कांस्टेंट है, लेकिन जो एंड पॉइंट्स है वहां पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता भाई यहाँ पर, अगर जिनको मैथ्स आता है उनको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में यहाँ पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आपके डिसकंटिन्यूटीज आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एसटी ग्राफ की बात करते हैं। अब देखो एसटी ग्राफ में मैंने आपको बताया था, जो जो चीजें आपको मैंने बताई थी वो याद करिए। आपका जो पहले वाले टाइम जोन में आपका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पर स्लोप बनाऊंगा तो यहाँ पर जीरो होना चाहिए, यानी वर्टेक्स बनेगा। कोई भी पैराबोला जो होता है उसका जो स्लोप जीरो सिर्फ वर्टेक्स पे होता है, तो अगर कहीं पर स्लोप जीरो बन रहा है इसका मतलब वहां वर्टेक्स आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पर वर्टेक्स आएगा और वर्टेक्स आप सीधा क्या करो, उठा दो फिर यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जीरो स्पीड और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऐसे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं अलग टाइप से बनाता हूँ ताकि सब आ जाए इसमें, ऐसे। तो मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई इधर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस वर्सेस टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सीधा कंटिन्यूअस फंक्शन बनाएंगे, इस तरह से हमने इसको बना दिया है ऐसे। नाउ अगला हमारे पास क्या है, यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन आ गया, फिर एक्सेलरेशन, इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप कि ऊपर वाला आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ बिकॉज ये ऊपर तक ग्राफ जाएगा तो डिफिकल्ट होगा विद एक्सेलरेशन ओवर देयर। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन वाला। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, देखो ध्यान रखना कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। क्यों, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिनको मैथ समझ में आता है उनको समझ में आएगा कि यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वेलोसिटी की वही राइट साइड में भी है, तो इसके हिसाब से लेफ्ट साइड में जो स्लोप होगा वही राइट साइड में भी होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए इसके एंड पॉइंट्स पे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बस इतना समझ लो, ये मैथ्स वाला टर्म जिसको नहीं समझ में आता है इतना समझ लो कि भाई ये कंटिन्यूअस रहना चाहिए। एक्स वर्सेस टी ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ कंटिन्यूअस है तो एक्सटी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। अगर एटी कंटिन्यूअस है तो वीटी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होगा और एक्सटी भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होगा। मतलब अगर ऊपर वाला कंटिन्यूअस है तो उसके नीचे वाले दोनों कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होंगे। अगर वीटी कंटिन्यूअस है तो उसके नीचे वाला जो एक्सटी है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होगा, इसका मतलब स्मूथ कर्व बनेगा। तो भाई यहाँ पर कोई भी किंक नहीं आएगा, सीधा सीधा कंटिन्यूअस चेंज होने का मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हमारे पास कुछ ऐसे बनने वाला, ये तो आपका ऐसा हो गया, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि भाई यहाँ पर, अच्छा एक बात थोड़ा और ध्यान ले लीजिए, फाइनल स्पीड आपकी जीरो है, इसका मतलब फाइनली आपका स्लोप जीरो बनना चाहिए, यानी वर्टेक्स बनेगा यहाँ पर। अगर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला भी है तो भी आपका स्लोप जीरो होता है वर्टेक्स पे। तो भाई डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, कंटिन्यूअसली यहीं से निकलेगा और देन आपका अल्टीमेटली इस तरह से हो जाता है, ऐसा, ये ऐसा हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर आपका स्लोप जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी वीटी ग्राफ दिया है या एटी ग्राफ दिया है तो आप उसको आराम से बाकी के टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसी को मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बनेगा, बिकॉज हमेशा ये बढ़ रहा है, यहां से यहां बढ़ रहा है, यहां से यहां बढ़ रहा है, यहां से यहां भी बढ़ रहा है और यहां से यहां भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर वो नीचे गिरता तो अलग बात थी, तब हम उसको ऊपर ले जाते। इस केस में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्राफ जो है वो सेम बनने वाला है। तो आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा ये, और जिसको नहीं हुआ वो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा अगले लेक्चर में। अगर आ गया तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 1D को स्टार्ट कर देंगे और होपफुली काइनेमेटिक्स 1D को खत्म करेंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, हम मोशन अंडर ग्रेविटी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला कि यहां पर इस तरह से मैंने मान लीजिए कि ये मान लीजिए 80 मीटर की बिल्डिंग ले ली और मैंने बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया इस तरह से 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको पता है कि भाई बॉल आपकी ऐसे जाएगी और यहां पर नीचे आ जाएगी, ठीक है। और यहां पर प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ग्राफ में दे रखा है कि आपको ओरिजिन ये मानना है, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको फिर वही बोला कि A वर्सेस T बनाओ, V वर्सेस T बनाओ, S वर्सेस T बनाओ और बाद में Y वर्सेस T भी बनाओ। अब देखो S वर्सेस T होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, Y वर्सेस T होता है पोजीशन वर्सेस टाइम।
तो पोजीशन वर्सेस टाइम आपके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एस वर्सेस टी बना दिया तो वाई वर्सेस टी में दिक्कत नहीं होगी, उसमें आपको सिर्फ वर्टिकली शिफ्ट करना होता है। तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, इसको कैसे करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होता है और कांस्टेंट होता है, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब पैराबोला बनेगा एक्स वर्सेस टी ग्राफ। नाउ अगर मैं इसको यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं भाई ए वर्सेस टी ग्राफ की बात करता हूं, तो यहां पर टी है और यहां पर ए है, तो ए वर्सेस टी हो गया, ठीक है। फिर बाद में हमें वी वर्सेस टी बनाना है, तो आप देख लीजिए टी और हमारे पास ये वी बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, मैं एक काम करता हूं, पहले मैं एस वर्सेस टी बना देता हूं, एक्स वर्सेस टी या वाई वर्सेस टी हम बाद में कर लेंगे, है ना। तो आप देख लीजिए यहां पर दिस इज गोइंग टू बी एस वर्सेस टी। नाउ अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे देख लेते हैं। मैंने वही बोला कैसे करना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, अपवर्ड। अगर मैंने इसको ओरिजिन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही है। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो मैं सीधा बोल देता हूं भाई यहाँ पर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और यहाँ पर कांस्टेंट इस तरह से हमेशा नेगेटिव ही है, तो आप सीधा बोल सकते हैं भाई एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है और -10 है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब वेलोसिटी को प्लॉट करना तो इजी हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको पता है किसी भी इंस्टेंट पे 10 - 10t से आपको दिया जाएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और 1 का है, तो हम देख सकते हैं भाई 0 आपका 1 सेकेंड पे होगा। देन आई कैन सिंपली डू दिस, राइट, ऐसे करके ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड पे हमारे पास जो है वो टाइम आ रहा होगा, वेलोसिटी 0 हो रही होगी। अगर हम चाहें तो भाई इधर टाइम निकाल सकते हैं भाई, कैपिटल टी टाइम मान लो, कैपिटल मैं मान लेता हूँ क्योंकि देखो सिमेट्रिक तो नहीं है, ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पर कैपिटल टी टाइम पे आपका जो है वो आपका नेगेटिव हो रहा होगा, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई हो क्या रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 आ रही है, तो ये यहाँ के करस्पॉन्डिंग ये चीज यहाँ दिख रही है, तो वेलोसिटी यहाँ 0 आ रही है, फिर बाद में नेगेटिव वेलोसिटी होगी, नीचे की तरफ चलेगी। नाउ तो भाई अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 आ गई, इतना मुझे पता है कि भाई पैराबोला कैसा ही बनेगा, यहाँ पर वर्टेक्स तो आएगा, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, उसका स्लोप 0 होना चाहिए। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी, मैंने बोला भाई पैराबोला बनना है और डाउनवर्ड ओपनिंग बनना है, बिकॉज जी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो हमारे पास इनिशियल स्पीड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इनिशियल स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इनिशियल स्लोप पॉजिटिव होगा और हमें पता है कि यहां पर आपका जो है वो यहां पर जो हमारे पास है वहां पर 0 हो जाएगा, तो आप अल्टीमेटली यहां से निकाल सकते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा यहां और इधर ऐसा हो जाएगा, ऐसा। यहां पर आपका देखो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, पॉजिटिवली आपका जाएगा, इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है, एंड देन यहां पर आपका बनना चाहिए क्या कहते हैं आपका वर्टेक्स, बिकॉज यहाँ पर जो स्लोप है वो 0 होना चाहिए। एंड देन हमारे पास क्या होगा, देखो पैराबोला हमेशा सिमेट्रिक बनता है इसके हिसाब से, तो अल्टीमेटली अगर आप इसको करते चले जाओ तो नेगेटिव हाथ होते होते इवेंचुअली क्या होगा, वो -80 पे रुकना चाहिए, राइट, -80 पे। क्यों, क्योंकि भाई फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका -80 होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं सही से और बना पाता नीचे की तरफ, तो भाई ये नीचे कहां पर रुकेगा, -80 पे रुकेगा, क्योंकि फाइनली इसका डिस्प्लेसमेंट -80 हो जाता है, उसके बाद पार्टिकल रुक जाता है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 1 सेकंड पे हमारे पास जो स्लोप है वो यहाँ पर 0 हो गया। तो आराम से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना दिया है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं नहीं यार हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस नहीं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, तो अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना चाहता हूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि y वर्सेस t बनाना है। तो अगर मुझे y वर्सेस t बनाना है, देखो y मतलब होता है पोजीशन, और मैं आपको सीधा बता देता हूं, देखो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चेंज इन पोजीशन होता है, अगर आपको याद होगा s वेक्टर इज r वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर। तो इस केस में अगर मैं देखूंगा तो क्योंकि 1D में है, तो आपका जो s होगा वो y कोऑर्डिनेट किसी भी इंस्टेंट पे माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट, तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट कितना था, y - 80, क्योंकि इसके हिसाब से इनिशियल उसका जो कोऑर्डिनेट था 80 था, तो y इज इक्वल टू s प्लस 80। यानी यूं कहूं कि भाई अगर आपको y वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करवाना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको बस पूरे ग्राफ को 80 से शिफ्ट कर देना होगा, क्योंकि पूरे के पूरे s में 80 ऐड हो जाएगा, तो वहां पर 0 था, वहां पर क्या हो जाएगा 80 मीटर्स। एंड देन आप देखो तो जो भी है वो कर सकते हो ऐसा करके, और फाइनली क्योंकि देखो यहाँ पर वो -80 पे था तो ये 0 पे जाके रुक जाएगा, और यहाँ पर अभी भी 1 सेकेंड ही होने वाला है, तो यहाँ पर 1 सेकेंड होगा।
इस तरह से, और कैपिटल टाइम टी पे वो रुक जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी इसका प्लॉट कर सकते हैं। तो भाई अगर हमें पोजीशन टाइम, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आता है और हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप सिर्फ क्या करिए, इनिशियल पोजीशन को उसमें ऐड कर दीजिए और आराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए, ग्राफ में तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन डू इन ग्राफ सेक्शन। तो मैं इसमें यही मतलब अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आपको इसमें क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए, मॉड्यूल ज्यादा सॉल्व करना चाहिए, और एक्सरसाइजेस में जितने क्वेश्चन हैं ग्राफ के ऊपर वो करने चाहिए, बिकॉज ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ग्राफ आपके बहुत तरह के बन सकते हैं। कभी कभी वो जैसे ग्राफ, मान लो ग्राफ के क्वेश्चन कभी ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो हमने बना दिया, लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार, मैं आपको एक अलग टाइप का ग्राफ का क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि प्लॉट नहीं करना है, बट उसके हिसाब से आप कुछ आंसर दीजिए, राइट। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि मैंने प्लॉट कर दिया है क्या, वी स्क्वायर वर्सेस एस को प्लॉट किया है, और मैंने आपको बता दिया कि भाई वी स्क्वायर वर्सेस एस आपका इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, क्लियर। अब आपको ये भी दे रखा है कि यहां पर जो इसका कोऑर्डिनेट है दैट इज 4,8, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि बताइए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये जो ग्राफ बना है इसमें एक्सेलरेशन आप निकालिए कि किस तरह से आप निकालोगे। तो भाई हम एक, अगर कोई भी एक रैंडम ग्राफ दे दिया गया है, तो देखो पहली बात तो हम इसका इक्वेशन, इस ग्राफ में हमें नहीं पता, भाई हमें नहीं पता, हमने एक्सटी, एसटी, बीटी और ईटी ग्राफ हमने प्लॉट करने सीखे हैं, हमें ये नहीं पता, ये नया ग्राफ है। कितने भी अलग तरह के ग्राफ दिए जा सकते हैं। तो जब भी कोई ग्राफ दिया जाता है, आप बस ये देख लो कि उसका स्लोप क्या देता है और उसका एरिया क्या देता है। तो निकालना बहुत आसान है। अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहता हूं तो इसका स्लोप कैसे दिया जाएगा, दैट विल बी डी बाय ds ऑफ वी स्क्वायर। तो अगर मैं वी स्क्वायर को करता हूं, यहां पर चेन रूल से करना पड़ेगा, तो 2v dv बाई ds। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि v dv बाई ds हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, तो इसका स्लोप क्या देता है, 2a देता है, और कोइंसिडेंटली इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, जो कि आराम से 8/4 करके आप निकाल सकते हो। तो 8/4 इज 2, तो a की वैल्यू आपकी सीधी आ जाती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव वाली। तो इस तरह से हम सीधा दिखा सकते हैं भाई एक्सेलरेशन इस केस में 1 था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई ग्राफ एग्जॉस्टिव नहीं है, जितने मैंने बताया है वो किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन दे सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप उस ग्राफ में उसका स्लोप क्या दे रहा है वो देखिए, उससे कुछ निकाल सकते हैं वो करिए। फिर देखिए उसका एरिया कुछ दे रहा है, उससे कुछ आप निकाल सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं पता चलता है तो आप उसको प्लॉट करने की कोशिश करिए, y एज अ फंक्शन ऑफ s, मतलब इक्वेशन निकालने की कोशिश करिए। एंड वंस यू हैव फाउंड द इक्वेशन देन आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो इसके साथ ही मैंने ग्राफ का जो 1D में जो ग्राफ बनते हैं उसको मैंने करवा दिया है। हम लोग एक बार ग्राफ फिर से देखेंगे जब हम काइनेमेटिक्स 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन की ग्राफ्स प्लॉट कर रहे होंगे, लेकिन 1D के ग्राफ मैंने करा दिए हैं। और अगर आपको इसमें कुछ ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आई वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 1D, और उसके बाद फिर हम लोग काइनेमेटिक्स 2D स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।